और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4,600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4,600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। आप लोग भी जाकर के इसमें वेबसाइट पे ईसीआई से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने जो अपने यहाँ पे निकाला है, जिस तरीके से आर लैंग्वेज का मैंने निकाला है, ये भी हम आपको देंगे। आप लोग खुद भी इसमें से देख सकते हैं, अपने ऑफिस में किसी को दिखवा सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से। और जो मैंने टोटल फिगर्स बताए हैं कि इतने नाम मिसिंग है, इतने एड्रेसेस मिसिंग है, इतना टोटल अमाउंट है, ये सब कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज एआई और आर लैंग्वेज को यूज करके हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई गलती। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए हैं, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि प्रथम परिवार संविधान के ऊपर है, उनको लगता है वो कानून के ऊपर है। इसलिए कानून तोड़ो, संविधान तोड़ो, लूट करो, और जब लूट पकड़ी जाए तो झूठ बोलो और दबाव बनाने के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलो। ये नहीं चलने वाला। ये सारे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, ये हाईकोर्ट के सामने एक नहीं अनेकों बार रखे गए। हाईकोर्ट ने इनको टैक्स मामले में कोई राहत नहीं दी। और सवाल ये बनता है कि टैक्स की चोरी तो की है ना, टैक्स की लूट तो आपने की है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। आप अपील में गए, वहां पर आपसे कहा गया 20% डिपॉजिट करो, आपने नहीं किया। आप हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने लथाड़ लगाई कि आपने इतनी देर क्यों दिखाई। हाईकोर्ट ने 45 पेज के ऑर्डर में बताया 520 करोड़ का फर्जी ट्रांजैक्शन आपने किया है। करोड़ों रुपए कांग्रेस के दफ्तर में आए थे जिसका आपने अकाउंट नहीं दिया। और उसके बाद जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है कि उनके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। क्या कोर्ट भी आपके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? ये कांग्रेस की मानसिकता और चरित्र बन चुका है कि कॉमन मैन के लिए जो कानून है वो हम पर लागू नहीं होता। हम टैक्स की चोरी भी करेंगे और हम जवाब नहीं देंगे, हम सीनाजोरी करेंगे। कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, सत्ता का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है, तानाशाही आ गई। जो विरोधी हैं उन्हें हर स्तर पर परेशान किया जा रहा है। अब आप बताइए, एक सच्चाई है कि 16-17 लाख का जमा किया गया, समय से जमा हुआ, वो तो हम जीतेंगे मुकदमे को। 1800 करोड़ की नोटिस, 1700 करोड़ की नोटिस, और अब तो हद हो गई। पहले 148 करोड़, अब 1600-1700 करोड़ की नोटिस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या इनकम टैक्स के माध्यम से वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को पंगु कर देना चाहते हैं, या और जो विरोधी हैं जिससे कुछ न कर सकें और अपना अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। यही तो इनके साथ हुआ था। इनका तो 45 करोड़ के लगभग उसका हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया था, तो इनके ऊपर तो कम से कम 10,000 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए। उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे। और जिन्होंने 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख की सूचना आपके अनुसार देर से दी गई, जबकि वो सही समय पर प्राविधान है, उसका नियम है। दुर्भाग्य है कि देश की एक राजनीतिक दल मैं कानून नहीं मानूंगा, मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, मैं इंस्टीट्यूशन और संविधान का सम्मान नहीं करूंगा, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भ्रम फैलाया जा रहा है।
दरअसल आपने कानून तोड़ा है, रिपोर्ट्स देनी है और हार के डर से, बौखलाहट से, हताशा से, निराशा से आप ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां आपकी कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।